Welcome to CVD PG Adda 24/7. This is Priya, your educator and mentor for economics. And आज है आपकी इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस का एक और सेशन और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। अब सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस सीरीज है जहां पर हम लोग हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या जिन्हें समझने में आपको डिफिकल्टी आती है उन्हें कवर कर रहे हैं विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 10 मिनट्स। बट ये जो सीरीज है सिर्फ CUET PG इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही यूजफुल नहीं है, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगी। बट अगर आप किसी और भी इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन जो लेक्चर्स के थ्रू आपको कंप्लीट क्लैरिटी हर एक टॉपिक की मिलने वाली है। आज का टॉपिक क्या है, जल्दी से उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लर्नर्स इंडेक्स। चलिए फटाफट से इस टॉपिक को भी एकदम कर लेते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो बात कुछ ऐसी है कि जो लर्नर्स इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ये दिया गया हमें अब्बा पी लर्नर के द्वारा। सबसे पहली बात कब दिया गया मैम, कौन सा ईयर था? 1934। मैम ये लर्नर्स इंडेक्स है क्या? बच्चे एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें हेल्प करता है मेजर करने में। क्या मेजर करने में? कुछ नहीं, एक फर्म की मोनोपोली पावर को मेजर करने में हेल्प करता है। कौन? हमारा लर्नर्स इंडेक्स, ये इसका यूज है। मैम मोनोपोली पावर क्या होती है? कुछ नहीं होती मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर का मतलब होता है कि कोई फर्म मार्जिनल कॉस्ट से कितना हाई अपना प्राइस सेट कर सकती है, यही है मोनोपोली पावर। तो अगर मैं कहूँ तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि मोनोपोली पावर कुछ नहीं है, ये प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। ये प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही तो है कि मार्जिनल कॉस्ट से कितना हाई प्राइस सेट कर सकती है। तो ये जो डिस्टेंस है प्राइस एंड ये जो डिफरेंस है प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का, यही है आपका लर्नर्स इंडेक्स जो हमें हेल्प कर रहा है हमारी मोनोपोली पावर को मेजर करने में। ठीक है, ओके चलो अब हमने कहा एक इंपॉर्टेंट बात, एक छोटी सी बात हमने कहा कि देखो जितना ज़्यादा दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, इट मीन्स उतनी ज़्यादा फर्म के पास मोनोपोली पावर है। सिंपल सी बात है ना, अगर कोई फर्म मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हाई प्राइस सेट कर पा रही है इट मीन्स मोनोपोली पावर हाई है। और अगर प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कम है, इट मीन्स फर्म ज़्यादा हाई प्राइस नहीं सेट कर पाती है कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। मतलब फर्म की जो मोनोपोली पावर है वो यहाँ पर कम है। यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है कि मैम ये जो लर्नर्स इंडेक्स है इसका फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला दैट इज P माइनस MC अपॉन में P, जहाँ P का मतलब है प्राइस, MC का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट और ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जरा आगे देखो बच्चे, हम कह रहे हैं कि ये जो लर्नर्स इंडेक्स है जो हमें मोनोपोली पावर को मेजर करने में हेल्प करता है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, मार्कअप ऑफ प्राइस ओवर मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि P माइनस में MC एज अ प्रोपोर्शन ऑफ प्राइस अपॉन में P। यही तो है आपके लर्नर्स इंडेक्स का फॉर्मूला। सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम कहते हैं कि ये जो लर्नर्स इंडेक्स है जो हमें मोनोपोली पावर मेजर करने में हेल्प करता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ऐसा क्यों और इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। देखो परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, हम सबको पता है कि यहाँ प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। मैम कैसे? तो थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करो और आप खुद ही आंसर समझ पाओगे कि क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में। ये हमारा एक कर्व है जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, यही हमारा MR कर्व भी है और यही हमारा AR कर्व भी है। अब यहाँ पर है एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, जहाँ पर MC MR की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यानी कि ये वाला पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिल चुका है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब जरा एक चीज देखो, ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप AR कर्व को भी कहाँ मीट कर रहे हो? एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर। इसके सामने प्राइस कितना है? इतना। तो अब जरा ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट भी इतनी ही है और प्राइस भी इतनी ही है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो गए। अब जरा लर्नर्स इंडेक्स पे आओ। लर्नर्स इंडेक्स का फॉर्मूला था P माइनस MC अपॉन में P। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में ये प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है तो न्यूमरेटर बन जाएगा 0, डिनोमिनेटर में है P, सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा 0। तो यहाँ पे लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू 0 कब होती है, लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू 0 तब होती है, कब? इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। और बच्चे अगर लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू 0 है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि यहाँ पर जो मोनोपोली पावर है, इसका मीनिंग क्या है कि देयर इज नो मोनोपोली पावर।
ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन है कि फर्म के पास कोई मोनोपोली पावर नहीं है, कोई मोनोपोली पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, ये इसका इम्प्लीकेशन है। तो मैंने बता दिया ऐसा होता कब है, ठीक है, और उसका मीनिंग क्या होता है। अब वहीं आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये बात हो गई परफेक्ट कंपटीशन की। मोनोपोली के केस में हम सबको पता है क्या होता है। मोनोपोली के केस में जो प्राइस फर्म चार्ज करती है वो मार्जिनल कॉस्ट से हायर होती है। कैसे हायर होती है, थोड़ा सा याद करो। यहाँ पे हमारे पास हम बनाते हैं एक AR कर्व और एक बनाते हैं हम MR कर्व। ये जा रहा है हमारा MC कर्व, ये AR कर्व है और ये हमारा MR कर्व है। जहाँ MC MR कर्व ने एक दूसरे को कट करा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मिला हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब यहाँ देखो, इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग AR कर्व को हम कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ पे। इसके सामने प्राइस कितनी है, इतनी। अब जरा कंपेयर करो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल कॉस्ट इतनी है जबकि प्राइस यहाँ पर इतनी है। तो यहाँ पे मोनोपोली में प्राइस हायर है मार्जिनल कॉस्ट से, और जितना ज्यादा प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का अंतर होगा, देखो मोनोपोली में दोनों में डिफरेंस होगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हाई मोनोपोली पावर है। ठीक है, ओके, ये हमने मोनोपोली के बारे में बात कर ली। अब एक चीज और आपको ध्यान से समझनी है, क्या कि हमारा जो लर्नर्स इंडेक्स का फॉर्मूला है ये वाला, अगर मैं कहूं कि इसमें मार्जिनल कॉस्ट 0 हो जाती है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट हमने कह दिया कि 0 है, तब क्या होगा बच्चे, फॉर्मूला बन जाएगा P माइनस 0 अपॉन में P। तो लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, P बाई P, कैंसिल आउट होकर क्या निकल कर आएगी, लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू 1। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने कहा था लर्नर्स इंडेक्स 0 कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में, और उसका मीनिंग होता है नो मोनोपोली पावर। सिमिलरली अगर लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो ऐसा कब होता है, जब अगर फर्म की मार्जिनल कॉस्ट को हमने कहा कि 0 अज्यूम कर ले हम, ओके। और इसका मीनिंग क्या है, अगर लर्नर्स इंडेक्स 1 है तो इसका मतलब है कंप्लीट मोनोपोली पावर, हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस यहाँ पर चार्ज कर लिया गया। ठीक है, कंप्लीट मोनोपोली पावर। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 0 हो गई और इसीलिए हमने कहा यहाँ पे फुल मोनोपोली या कंप्लीट मोनोपोली पावर है। ओके, इतनी बात हमने यहाँ पे समझ ली। ठीक है भाई, तो इसीलिए मैंने कहा था कि L की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 कब, जब परफेक्ट कंपटीशन है, 1 कब, अगर मार्जिनल कॉस्ट 0 हो जाए। 0 का मतलब नो मोनोपोली पावर, 1 का मतलब कंप्लीट मोनोपोली पावर। ठीक है, अब हमें इन सारी चीजों को समझने के बाद एक चीज को और समझना है। देखो, आपको ये तो पता चल गया कि लर्नर्स इंडेक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है बच्चे, लेकिन ये जो लर्नर्स इंडेक्स है जो हमें हेल्प करता है क्या करने में, मेजर करने में मोनोपोली पावर को। ठीक है, इस लर्नर्स इंडेक्स का रिलेशनशिप हमें समझना है किसके साथ, किसके साथ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ भी हमें इसका रिलेशनशिप समझना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली बात, लर्नर्स इंडेक्स जो हमें मोनोपोली पावर मेजर करने में हेल्प कर रहा है, इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशन है, अभी हमें यही समझना है। तो देखो, हमारे पास फॉर्मूला है, L इज इक्वल्स टू में P माइनस में MC अपॉन में P। अब देखो, मैं कह रही हूं कि इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जहां MC MR के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो MR है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि MR हमारे पास P इंटू में 1 माइनस में 1 अपॉन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बराबर है। इसका मतलब क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके बराबर है। तो देखो, इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों बराबर होते हैं, इट मीन्स MR अगर इसके बराबर है तो MC भी इसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने MC को लिख दिया कि MC बराबर है इसके। ठीक है, अब अगर मैं MC की यही वैल्यू यहाँ पुट कर दूं लर्नर्स इंडेक्स के फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, मार्जिनल कॉस्ट की जगह वैल्यू पुट कर दी, डिनोमिनेटर में वापस से लिख दिया P। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में मैंने P को कॉमन लिया, ये बन जाएगा 1 माइनस में ये 1 बन गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस में 1 अपॉन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास प्राइस। P से P कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बचा है 1, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, बन जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 1 अपॉन में ED। दोनों 1 कैंसिल आउट हो गए, प्लस एंड माइनस के, और क्या बच गया, लर्नर्स इंडेक्स बराबर है 1 अपॉन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ये रिलेशन है दोनों के बीच में जो हमें समझना था। तो लर्नर्स इंडेक्स का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ रिलेशन होता है, और कैसा, इनवर्स रिलेशन होता है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बट अगर दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है तो उसका मीनिंग क्या है, हमें ये भी समझना है। तो जरा ध्यान से देखो, यही सेम चीज लिखी है कि रिलेशन होता है इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ, कैसा इन्वर्स रिलेशन होता है, वही चीज यहाँ पर समझा रखी है। अब देखो, इन्वर्स रिलेशन हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, इन्वर्स रिलेशन हमें ये बता रहा है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी हाई है, यानी कि डिमांड हमारी हाईली इलास्टिक है, ठीक है, हमारी जो डिमांड है वो अगर हाईली इलास्टिक है, उस सिचुएशन में अगर ईडी की वैल्यू हमारी हाई है, डिमांड हाईली इलास्टिक है, उस सिचुएशन में लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू हमारी कम निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। यानी कि जो लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू के कम आने का मतलब क्या है, लर्नर्स इंडेक्स तो हमें मोनोपोली पावर मेजर करने में हेल्प करता है। इट मीन्स फर्म की मोनोपोली पावर यहाँ पर कम है। ऑन दी अदर हैंड अगर ईडी कम है, ठीक है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है, तो उस सिचुएशन में लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू हाई आएगी, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। और हमें पता है ये लर्नर्स इंडेक्स हमें मोनोपोली पावर मेजर करने में हेल्प करता है। तो अगर लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू हाई है मतलब मोनोपोली पावर एक फर्म की यहाँ पर हाई है। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर बच्चे ईडी हाई है, डिमांड हाईली इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। तो ध्यान से सोचो, अगर फर्म यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई प्राइस सेट करेगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड तो हाईली इलास्टिक है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और इसी वजह से, क्योंकि फर्म को पता है कि यहाँ पर डिमांड हाईली इलास्टिक है, फर्म ज्यादा हाई प्राइस सेट नहीं करेगी, यानी कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस यहाँ पर जो है वो कम हो जाएगा, और यानी कि मोनोपोली पावर यहाँ पे कम होगी। वही हो रहा है, ईडी हाई ये कम और मोनोपोली पावर इसका मतलब है कम। ऑन दी अदर हैंड अगर ईडी लो है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है, अगर फर्म प्राइस बढ़ाती भी है तो भी यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं आता। यहाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस यहाँ पर क्या है, हमारी हायर है कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा। तो ये बात फर्म को पता है। अब फर्म क्या करेगी, फर्म यहाँ पर इस बात का एडवांटेज लेते हुए मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस हाई सेट कर सकती है। यानी कि ये जो डिफरेंस है दोनों का वो हाई हो गया, मतलब लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू हाई हो गई, मतलब फर्म की मोनोपोली पावर हाई हो गई। तो ये था आपका लर्नर्स इंडेक्स का रिलेशनशिप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ, और उसका इम्प्लीकेशन जो है हमने वो भी समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ईडी हाई होने पर मोनोपोली पावर कम और ईडी लो होने पर मोनोपोली पावर हाई होती है। सेम चीज यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है। और ये था आपका पूरा का पूरा लर्नर्स इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने ये पढ़ा कि लर्नर्स इंडेक्स P माइनस में मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में प्राइस के बराबर होता है, और इसका एक इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको आपके लर्नर्स इंडेक्स के बारे में एकदम क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, या आपको किसी को इस टॉपिक को क्लियर करना हो, तो आप बहुत अच्छे से इसे सामने वाले स्टूडेंट को या जहां पर भी आपको आंसर करना है एक्सप्लेन कर पाओ। ओके, तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जैसे आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं सेशंस के थ्रू जो आपको इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस में मिल रहे हैं, सिमिलरली आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको सारे का सारा जो स्टडी मटेरियल है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो एक ही जगह पे मिलती रहे। स्कैन कर कर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इस नेम से सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, यू विल बी एबल टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। दिस इज द बैच। अगर आप CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया, बट आप चाहते हो ऐसे में आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझा दो, तो आप जल्दी से जाकर जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है अल्टीमेट 2.0 के नाम से, उसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको और भी ज्यादा एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। बैच में एनरोल करने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेल पर। जो भी आपकी क्वेरी है बैच रिलेटेड वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, और बैच में एनरोल करते हुए आप कोड अप्लाई कर सकते हो PY19। इससे जिस बैच के बारे में हमने बात की उस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। एंड बच्चे यहाँ पर आपकी यूट्यूब पर भी CUET PG इकोनॉमिक्स की डेली क्लासेस होती हैं शाम 5 बजे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो आप किस तरीके से जाकर बैच में एनरोल कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पे जो अड्डा की वेबसाइट है वहां पे जाना है। ठीक है, आप वेबसाइट पे चले जाओ, या फिर आप अपने डिवाइस में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाना, लेफ्ट साइड पे आपको CUET PG का
ऑप्शन दिखेगा, फिर CUT PG इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर लेना। देखो ये वो बैच है जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप न्यू बैच में एनरोल कर सकते हो एंड यहाँ पर इस तरीके से आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे जाके कोड एंटर कर सकते हो PY19 जो मैंने आपको बताया था, इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड एंटर करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर देना, फिर आपके लिए जो फाइनल अमाउंट है वो कम हो जाएगी। देन पे नाउ पे क्लिक कर आप प्रोसीड कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हैं, बैच में एनरोल कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर कुछ भी पूछना है तो यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप एक और टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा और इसी तरीके से चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स का एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।